पप्पू जी कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि आपको ट्रक पे चढ़ने नहीं दिया, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जो हैं वो कन्हैया को भी बुलाएंगे और पप्पू जी को भी अपनी पार्टी में बुलाएंगे। प्रशांत किशोर जी पर आपका क्या विचार है कि एक नई किस्म की राजनीति लाने की कोशिश कर रहे हैं वो? कौन प्रशांत किशोर। मैं एक बात बोलूं मैडम, मैं प्रशांत किशोर जी या किसी किशोर जी का रेस्पेक्ट करता हूं, व्यक्ति का अनादर नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जी कौन किस्म की राजनीति दिल्ली में लाए? सबसे ज्यादा क्रांतिकारी थे वो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप उसी पे लग गया, सबसे ज्यादा जेल वही डाली है, सबसे ज्यादा पंजाब में ड्रग्स और दारू लाने का आरोप उसी पे लग गया, उसी की सरकार पे लग गया। सबसे ज्यादा टेररिज्म को बढ़ावा देने का भी आरोप इन्हीं पर लग गया। सबसे ज्यादा एक नैरेटिव निगेटिव राजनीति करने का आरोप लग गया और अहंकारी राजनीति, और सारे पूंजीपति को राज्यसभा में ले आए। पर प्रशांत किशोर पे आते हैं ना, अरविंद केजरीवाल हार गए, अब निकल गए। अब आइए कि ऐसे लोग जिसको जमीन का, देखिए प्रशांत जी को अभी लंबा समय लगेगा, या अरविंद जी को आप समझिए क्यों लगेगा। वो इतने भैया 2 साल से तो बैठे हुए हैं गांव में। 2 साल का गांव में कौन कहाँ बैठा मैडम? मैं फिर कह रहा हूँ, पदयात्रा कर रहे हैं मैडम। पहली बार जब वो आए पदयात्रा, तो मैडम 10,000 जो पदयात्रा क्या होता है वो राहुल गांधी से सीख लेते वो मैडम। वो राहुल गांधी पूरे देश की कर रहे थे। सुन लीजिए ना मेरी बात, वो 1 किलोमीटर पदयात्रा नहीं किया, 1 किलोमीटर। मैं आ रहा हूँ ना वहाँ, वो उनको सबसे पहले हायर इंडिया में किसने किया? अमेठी के लिए कांग्रेस ने। वहां से वो निकले तो चले गए मोदी जी के पास, बोला कि हम आपके रूम के बगले में रहेंगे। प्रशांत किशोर जी एक बेहतरीन जीनियस पढ़े लिखे एक लड़का था जो विदेश से पढ़ा और 6 क्लास आदमी के पास गया, उसको अपना एक ट्रिप दिया, उस ट्रिप से वो पैसा कमाए। इतना 1000 करोड़ या इतना लाख करोड़ में हम चुनाव लड़ेंगे, उस ट्रिप से एक पैसा कमाए। फिर वहां से जब वो बोले कि हम पीएम के रूम के बगल में रहेंगे, तो अमित शाह उनको भगा दिया। अमित शाह जी उनको भगा दिए, वो नीतीश बाबू ने भी भगा दिया। सर सुनिए ना मैडम, तब वो गए नीतीश जी के पास। नीतीश जी के पास जाकर के उन्होंने कुर्ता बदला, पूछते जाइएगा। कुर्ता बदलने के बाद बोला कि हम नेता हो गए और वाइस प्रेसिडेंट हम हो गए। नीतीश के बाद सेकेंड मैन हम हो गए। बोला नीतीश मेरे पिता हैं, दत्तक पुत्र हैं हम नीतीश के। नीतीश जी ने उनको एक बेहतरीन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया कि आप इस डेवलपमेंट को करिए। वहां से वो भाग गए, भाग के चले गए रेड्डी के पास। रेड्डी अगले बार 0.1% से चुनाव हार गया था, तो उनको बोला कि ये 0.1% एक ट्रिप है, इसको लो और तुम कितना दोगे सो बताओ। तो वहाँ 1200 करोड़ में डील हुआ। वहाँ से भागे ममता जी के पास आ गए। ममता जी के पास भतीजा दीदी के बीच में बड़ा उठा पटक हुआ। वहाँ उनको मिल गया Z+ सिक्योरिटी, वो जेड लेके घूमने लगे। बोला कि हम यहाँ पर अब ठीक है, और बोला कि अब राज्यसभा MP ममता दीदी जितवा तो दिया ममता जी। सुनिए ना, ये वहां पर गए जहां पहले से 3 बार 4 बार CM लोग बने हुए थे, पहले से 2 बार 3 बार, जहां एक बार गए एक को जगह नहीं। फिर वहां से भागे आ गए, उनसे ममता दीदी से 300 करोड़ रुपया लेके ये गोवा गए। गोवा में 3% भी ममता दीदी को नहीं मिला। वहां से भागे उद्धव भाई के पास गए, वहां से भगा दिया गया। वहां से फिर कांग्रेस में आए, उत्तर प्रदेश में आके खाट रैली किए, खटिया खड़ा कर दिए। फिर अमरिंदर के पास गए, 0 पर आउट कर दिए। फिर बोला कि नहीं, अब हमारे लायक कोई नहीं है। बोला ना, हमारे लायक कोई नहीं है हम। और जिसको इन्होंने दत्तक पुत्र बने पिता कहा, उसी को सबसे ज्यादा गाली दिया जाके, नीतीश कुमार को। तो आपके लिए नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर कह रहा है कि लालू का तो राज
जंगल राज तो दिखता था, ये तो मैंने राक्षस राज देख लिया। एक दिन में कल 12 हत्या हुई है पटना में, कल हाँ। 8। एक बीजेपी के लीडर को सुबह मारा, एक मिश्रा को एक दिन पहले मारा, कल एक महतो को मार दिया, एक नहीं कल हाँ सिर्फ कल हाँ। एक महतो वकील को मार दिया और एक मोटरसाइकिल को मार दिया। तो मैडम एक दिन में 24 पूरे बिहार में हत्या। क्यों हो रहा है? एक बच्ची का बलात्कार करके मार दिया हाजीपुर में, जो आपको जाना चाहिए मैडम। एक बार निकलिएगा तो बिहार और गांव का पता चलेगा मैडम कि थाली में ना तो दाल है किसी गरीब को, ना सब्जी, और 40 रुपये की चप्पल पहनने की औकात नहीं है मैडम, 400 रुपये की साड़ी। और यदि 50,000 का दवाई के कारण कितने लोगों की मौत होती है ये जाके देखिए, वो पप्पू यादव को पता है।